तो अब बच्चे लोग फिर कंफ्यूज होंगे इसमें कि भाई यहाँ पर एलसीएम देखो बड़ा से बड़ा नंबर पूछा है, तो बड़ा नंबर तो एलसीएम होता है, तो क्या हम यहाँ पे एलसीएम ले लें या फिर एचसीएफ ले लें? तो इसमें फिर कंफ्यूजन होगा। तो इसका मैं फिर से आपको जल्दी से ट्रिक बताता हूँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10 के बच्चे मुझसे बार-बार कमेंट में शिकायत कर रहे थे कि बस सर आप क्लास 8 वालों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, क्लास 9 वालों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, हमें कब कराएँगे? तो अब आपके लिए भी स्टार्ट हो गया ये सीरीज़ और अब आपको भी मैं चैप्टर वाइज़ जो है ना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन्स हैं, जो पिछले साल एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन्स को बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है और जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन्स करा रहा हूँ, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स पेपर से ही किए गए हैं, ठीक है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स है, यानी कि अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आए, तो इससे रिलेटेड जो है ना नंबर्स बस चेंज करके क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इस टाइप से मैंने क्वेश्चन्स निकाल लिए हैं और हर वीडियो में हम लोग कम से कम 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है रियल नंबर, उसमें आपको 2 चीज़ें बेसिकली दी गई हैं। पहला तो है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन और दूसरा है इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इर्रेशनल नंबर वाला जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाँट लिए हैं, लेकिन उसका वीडियो अलग से बनेगा। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के रियल नंबर के, वो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम वाले करने वाले हैं। बाकी इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा, उसे भी आप लोगों को देखना है। और इसका जो मैं अभी पीडीएफ बनाऊँगा, उसे मैं अपने एप्लीकेशन में अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर आपके लिए कोई भी क जो चार्जेस है कुछ नहीं लग रहे वाले। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसके जो सॉल्यूशंस होंगे, इन सभी का जो पीडीएफ है, वो आपको मेरे एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, सभी सीखेंगे। देखो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ना, ये अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे कि एमसीक्यूज़ लिए हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी लिए हैं। शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन जो 3 नंबर के होते हैं, फिर लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन जो 4 और 5 नंबर में आते हैं, अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन एक बच्चा जो है सॉल्व करना सीख सके। तो चलिए देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोल क्या और ये कब आया? देखो यहाँ पर ये सीबीएसई ने 2020 एंड 21 में यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा भी है, तो ये भी यहाँ पर मेंशन आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि अगर एक्स वाई का जो इक्वल है वो 180 है। एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि एक नंबर हमारे पास एक्स है और एक नंबर हमारे पास वाई है। एक सेकंड मैं पेन ले लेता हूँ। व्हाइट कलर का पेन ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो अगर हम लोग एक नंबर एक्स ले लें, ठीक है? दूसरा वाला वाई ले लें, 2 हमारे पास नंबर हैं, तो एक्स और वाई का जो मल्टीप्लाई होगा वो एक्स वाई होगा, तो एक्स वाई की वैल्यू हमको बोल दी गई है कि 180 है। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि एंड एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3, जो एचसीएफ है इन दोनों का, एक्स और वाई का एचसीएफ जो है, वो कितना है? तो 103 दिया हुआ है। तो एचसीएफ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, एचसीएफ इक्वल टू 3, ठीक है? ये प्रोडक्ट है, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको प्रोडक्ट बोल सकते हैं। प्रोडक्ट मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आगे चल के आपको समझाऊंगा। एक रूल आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, वही रूल यहाँ पर काम आने वाला है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट दोनों नंबर का दे दिया, ये उन दोनों का एचसीएफ दे दिया। हमसे बोल रहा है फाइंड द एलसीएम, तो बताइए एलसीएम कितना होगा उसको इन दोनों नंबर का, यानी जो एक्स और वाई है उसका एलसीएम कितना होगा। तो एक छोटा सा रूल आपको याद रखना है। ये रूल अगर आपको याद रहा तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ईजिली बन जाएंगे। ये रूल क्या है कि हमारे पास कभी भी, एक सेकेंड हट जा भाई, हमारे पास कभी भी जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी दो नंबर जो है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। यानी कि जब हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई एचसीएफ से करते हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकलता है, वो जो नंबर निकलता है ना, वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है दोनों का प्रोडक्ट, वो कितना दिया हुआ है? 180। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमको 180 दिया होता है। मैं यहाँ पर 180 लिख लेता हूँ। इक्वल की उस साइड में एलसीएम हमको नहीं पता है, तो एलसीएम को रहने दो। ये वाला रूल बस आपको याद होना चाहिए ना, ये रूल बहुत बेसिक सा रूल है और याद रहता है सभी बच्चों को। एचसीएफ हमको 3 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर हम ऐसे 3 लिख देंगे। अब अपने को तो एलसीएम चाहिए, तो 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 180 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम। और यहाँ से जब हम लोग इसको कट करेंगे तो 3 6 18 होता है और ये 0 उतर जाएगा। यानी कि जो एलसीएम है वो हमारा कितना निकल करके आ गया? 60 निकल कर आ गया। तो 60 इक्वल टू एलसीएम लिखो या एलसीएम इक्वल टू 60 लिखो, बतिया एक ही है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाना चाहूंगा कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, क्योंकि कोई बच्चे जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं रहता है क्लास 9 वगैरह में, तो 10th में आकर के वो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूँ, तो जल्दी से मैं ना किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि मान लो हमारे पास 6 एक नंबर है और एक नंबर 9 है, तो इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ का मतलब होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड दे सके। और एलसीएम का मतलब होता है वो बड़ा से बड़ा नंबर, वो सॉरी वो छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब
क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें कंफ्यूज इस टाइप से हो जाते हैं ना कि एलसीएम में हमारा जो आंसर आता है वो बड़ा नंबर आता है और एचसीएफ में जो आंसर आता है वो छोटा नंबर आता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि सर एलसीएम में तो लोवेस्ट लिखा रहता है तो लोवेस्ट आंसर आना चाहिए और एचसीएफ में तो हाईएस्ट लिखा रहता है तो हाईएस्ट आंसर आना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा क्यों होता है? तो मैं आपको समझाता हूँ क्यों होता है। देखो जैसे कि हमने एक नंबर लिया 6, 6 के हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 अगर आप फैक्टर निकालोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6 होता है और 3 1 जा 3 होता है। तो इस तरीके से 2 × 3 होगा इसका फैक्टर। अगर हम लोग 9 निकालते हैं, इसको आप लोग मल्टीप्लाई ऐसे करके भी लिख सकते हो। अगर 9 का फैक्टर देखोगे तो वो 3 × 3 होता है, ठीक है। तो अब आपको अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो समझना है आप लोग ना, इसी कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों को और कुछ नहीं समझना। तो यहाँ पर अगर अपने को एलसीएम निकालना है इन दोनों का, तब आप क्या करोगे कि जो भी कॉमन फैक्टर है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसको आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं भी रहे यानी प्राइम फैक्टर, आप लोग देखो जब एलसीएम निकालते हैं तो आप लोग केवल प्राइम फैक्टर देखो, एचसीएफ में हम लोग को कॉमन फैक्टर देखना रहता है। जैसे यहाँ पर इसका फैक्टर एक 2 है और 3 3 3 सेम टू सेम आ रहा है, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 2 तो हमारा 2 ही रहेगा, 3 हमारा 3 रहेगा, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू के पावर में 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं जब एलसीएम निकालते हैं तो इसका हाईएस्ट फैक्टर को देखते हैं, यानी कि जैसे इसका तो सिंगल है तो इसको बस 2 को उतार दो। अगर कॉमन नहीं भी आ रहा है, अगर इसमें भी नहीं है 2, मान लीजिए इसमें तो 2 दिख रहा है लेकिन इसमें अगर 2 नहीं भी है तो भी चूंकि 2 हमारा एक प्राइम फैक्टर है एक नंबर का, तो उस नंबर को हम लोग लिखेंगे। और दूसरा नंबर कौन से लिखेंगे, तो 3 का जो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे यहाँ पर भी 3 है लेकिन इसका हाईएस्ट पावर 1 है और नीचे वाले में 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर वाले को लिखते हैं, 3 के पावर में 2 को लिखते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9 2 हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा एलसीएम 18। मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा, हम लोग पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब अगर मुझे एचसीएफ अगर निकालना हो तब मैं क्या करूंगा कि मेरे को यहाँ पर ये देखना है कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी कि जो दोनों में कॉमन रहेगा नंबर वही इनका एचसीएफ होगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा है भैया, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो दोनों में कॉमन 3 है और इसका जो सबसे कम पावर रहेगा हमारे पास, 3 का सबसे कम पावर किसके पास है, इसका भी 1 है और इसके पास भी 1 है, यानी कि इन दोनों को हम लोग को एक बार लिख लेना है। तो बस इसका जो एचसीएफ होगा वो 3 निकल जाएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब एचसीएफ हुआ क्या, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाम भले इसका हाईएस्ट था और इसका नाम लोवेस्ट था, लेकिन इसका आंसर ज्यादा आता है, बड़ा आता है और इसका आंसर छोटा आता है। तो इसमें होता क्यों ऐसा है वो समझो। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ही होता है कि ये जो नंबर निकला है ना, ये वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता हो। तो जब इन दोनों का हम टेबल पढ़ेंगे तो छोटा नंबर तो आएगा नहीं, इनसे तो बड़ा नंबर ही आएगा। तो जो एलसीएम होता है उसका मतलब ही होता है कि इन दोनों के टेबल में आने वाला नंबर सबसे छोटा नंबर। तो जैसे 6 के टेबल में भी 18 आता है और 9 के टेबल में भी हमारा 18 आता है, तो 18 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है। तो इसीलिए हमारा जो 18 होगा वो हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट का मतलब तो बड़ा आ रहा है और कॉमन फैक्टर मतलब होता है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड दे सके। तो 3 हमारे पास वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड दे सकता है। अगर आप देखोगे 6 ले लोगे तो 6 से 6 तो डिवाइड हो जाएगा है ना, लेकिन 9 डिवाइड नहीं होगा। अगर हम लोग दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं जैसे कि 9 ले लेते हैं तो 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6 नहीं होगा। लेकिन 3 ऐसा नंबर है जिससे हम इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं और 3 वो सबसे बड़ा नंबर जिसे इन दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। 3 से कोई भी बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा जिससे इन दोनों को डिवाइड किया जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एचसीएफ और एलसीएम। सो क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस 429, ये 429 एक नंबर है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो उनके प्रोडक्ट के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। और ये क्वेश्चन भी देखो कहाँ पर आ चुका है, सीबीएसई दिल्ली सेट 1 में ये 2019 में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया हुआ है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको इसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए 400 कितना भैया 29, उसको ऐसे लिख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि लास्ट में 9 है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला, मे बी 3 से हो जाए। तो 3 से डिवाइड का रूल होता है कि सभी नंबर को प्लस कीजिए, अगर सम 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 9 और 2 11 और 4 अगर ऐड करते हैं तो 15 आता है और 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी हमारा डिवाइड होगा। देखो 3 1 जा 3 हो गया, 1 आगे गया तो यहाँ पर ये 12 बन जाएगा, तो 3 4 जा 12 और ये फिर से हमारे पास 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर अब चेक करते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 आ गया यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। लास्ट में 3 है तो ये हमारा 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से डिवाइड नहीं हुआ है। 7 से चेक कर लो, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 7 से भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में हमारे पास टेबल में 3 आता है। जैसे अगर 3 से नहीं हो तो 9 से तो होगा नहीं, चेक करने की जरूरत है नहीं, 10 से भी नहीं होगा, मे बी 11 से हो जाए। तो 11 का रूल क्या है कि इन दोनों नंबर को प्लस करो और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 और 1 को प्लस करोगे तो 4 आएगा, 4 में से 4 को माइनस कर दो तो 0 आ जाएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो मैं अपने आपको क्लास 6 में सिखाया था वो यही था कि अगर हमारा जो
डिफरेंस निकल करके आ रहा है ऑड नंबर्स का और इवन नंबर्स के प्लेस का, अगर वो 0 निकल करके आ रहा है या फिर 11 का कुछ फैक्टर निकल करके आ रहा है, मल्टीपल निकल करके आ रहा है, तब जाकर के वो जो नंबर होगा वो हमारे 11 से डिवाइड होगा। इट मीन्स ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर 11 के टेबल में हमारा 11 1 जा 11 होगा, 14 में से 11 का 2 बचा 3, वो 3 आगे जाकर इसको 33 बना देगा, तो 11 3 जा 33 आ गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग 13 1 जा 13 कर देते हैं। इसका मतलब कि इसको हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे लिख भी सकते हो कि, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कलरफुल अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 429 कैन बी एक्सप्रेस्ड, अपने को यहाँ पर एक्सप्रेस वर्ड यूज किया गया था ना, तो इसको एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं एज इस तरीके से कि 429 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 13। ये जो नंबर्स हैं 3, 11 और 13, ये क्या है 429 के फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर्स, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसका केवल एक ही मल्टीपल क्या बोलते हैं, एक ही फैक्टर 1 हो या फिर वो खुद नंबर हो। जैसे 3 का अगर अपन फैक्टर देखें ना, तो 3 या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है, और किसी भी नंबर से नहीं होता। वैसे 11 भी खुद से डिवाइड होगा, नहीं तो 1 से डिवाइड होगा। 13 भी खुद से डिवाइड होगा, नहीं तो अपने आप 1 से डिवाइड होगा। तो ये सब नंबर जो होते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो 429 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इस तरीके से, तो बस इसको अपने को इतना ही लिखना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में से कहा जा रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, यानी कि 5 का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब उसका पावर होता है। तो ये जो हमारा नंबर है 3750, जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो जो 5 का हमारे पास एक्सपोनेंट निकल करके आएगा वो कितना निकल कर आएगा, ये अपने को बताना है। तो इसका मतलब इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमने भी यूज किया था क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हम लोग को इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास है 3750। तो जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो हमको देखो मेन 5 से मतलब है, क्योंकि हमारा 5 6 को देखना है, तो छोटे नंबर से शुरू किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि छोटे से नंबर से ही शुरू करो, आप बड़े नंबर से भी ले सकते हो। जैसे हम लोग 5 से भी ले सकते हैं। तो 5 के टेबल से अगर अपन देखें इसको, तो 5 के टेबल में 5 7 जा 35 हो जाएगा। 37 में से 35 कट हुआ, बचा 2, वो आगे जाके 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25, ये 0 उतर जाएगा। फिर 5 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 7 में से 5 कट हुआ, बचा 2, वो 2 आगे जाके 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25, फिर 0 उतर गया। फिर 5 से हो जाएगा 5 3 जा 15, ये 0 उतर गया। फिर 5 से होगा 5 6 जा 30, अब ये 5 से नहीं होगा, अब ये 2 से होगा, 2 3 जा 6, और फिर 3 1 जा 3। इसका मतलब कि इसको अगर अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3750 इज इक्वल टू 5 के पावर में कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4 आ रहा है, तो 5 टू द पावर 4, फिर एक हमारे पास 3 आ रहा है और एक हमारे पास 2 आ रहा है। तो 5 का जो हमारा एक्सपोनेंट है वो कितना है, 5 का एक्सपोनेंट 4 है। इट मींस इसका आंसर जो होगा बी वाला होगा, कि यहाँ पर जो 5 का एक्सपोनेंट निकल करके आ रहा है वो 4 निकल करके आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो अगले क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा अपने को, वो कॉन्सेप्ट में पहले आपको समझा देता हूँ। कभी भी जो हमारा नंबर निकलता है एलसीएम और एचसीएफ, तो जो एचसीएफ होता है ना, वो एलसीएम का भी एक फैक्टर होता है। जैसे मैंने अभी आपको 6 और 9 समझाया था कि 6 और 9 के जब हम लोग यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं तो कितना निकला था, हमारा एलसीएम निकला था 18 और एचसीएफ निकला था 3। तो हम लोग अगर इन दोनों का आपस में रिलेशन देखें तो जो 3 है वो इस एलसीएम का, यानी कि जो हमारा 18 है उसका एक फैक्टर है। यानी कभी भी जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे ना, तो जो हमारा एचसीएफ रहता है वो हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बोल रहा है, ये क्या आ गया भाई, कोई बात नहीं हटा देते हैं। हमसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एलसीएम जो है दो नंबर्स का वो है 2400। कितना है एलसीएम, 2। कौन सा पेन सिलेक्ट हो गया है, एक सेकेंड, हट जा भाई तू, और ये हो गया ऐसे, इसको हटा देते हैं। बहुत स्माइल कर रहा है, चलो अच्छा दिख रहा है, हम नहीं हटाते हैं, हंसने दो इसको। तो 2400 हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है, एलसीएम निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2400। हमसे बोला ये जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, यानी कि उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा इनमें से कौन सा हो ही नहीं सकता। यानी कि हो सकता है ये हो, ये हो, ये हो या ये हो, लेकिन एक कोई ऐसा है जो हो ही नहीं सकता, उसका कोई चांस ही नहीं होने का। तो कैसे पता करेंगे, हमने भी क्या देखा कि जो एलसीएम होता है और जो एचसीएफ होता है उन दोनों में आपस में फैक्टर के रिलेशन होता है। यानी कि जो नंबर होगा हमारे पास, जो हमारे पास एचसीएफ होगा वो एलसीएम का एक फैक्टर होगा। तो अभी आप इसको 2400 बड़ा सा नंबर है, इसको आप बड़ा सा नंबर मत देखो, केवल इसको आप लोग 24 देखो। इसको अगर अपन 24 देखेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है, एकदम 1 मिनट में ऐसे निकल कर क्या आएगा। अब देखो कि जो 4 है वो तो 24 का क्या है, एक फैक्टर है। जब हम लोग 24 को 4 से डिवाइड देते हैं तो डिवाइड हो जाता है। 6 भी जो है इसका फैक्टर है, क्योंकि 24 को जब 6 से डिवाइड देते हैं तो 24 डिवाइड हो जाता है। 3 से भी जब हम लोग 24 को डिवाइड देंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 भी एक फैक्टर है। इट मींस 300 भी जो होगा वो इसका फैक्टर होगा। लेकिन जो 500 है, जब हम लोग 5 से डिवाइड देंगे 24 को तो डिवाइड होगा क्या,
नहीं होगा ना, क्योंकि 5 के टेबल में 24 आता ही नहीं है। इट मीन्स 500 जो होगा इसका फैक्टर नहीं होगा, और अगर 500 इसका फैक्टर नहीं है, इट मीन्स 500 जो होगा वो HCF भी नहीं होगा उन दोनों नंबर का। ये तो हो सकते हैं लेकिन 500 नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन के पास पहुंचा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और नंबर बस चेंज कर करके आता है। तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है जो कि 2019 में पूछा गया था। यहाँ पर हमसे बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, यानी कि एक सबसे आपको छोटा नंबर बताना है जो कि डिविजिबल हो इन दोनों से। तो छोटा नंबर बताना है, इसका मतलब क्या निकालना होगा, जो दोनों से डिविजिबल हो। दोनों से डिविजिबल वही नंबर होता है जो दोनों के टेबल में आता है। जैसे कि हम लोग वहां पर देखे थे ना 6 और 9 का जो हमारा एलसीएम था। देखो मैं ये नंबर बार बार इसीलिए लेता हूँ क्योंकि इससे समझना बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। 6 और 9 का एलसीएम होता है 18। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो 18 है वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है। साथ ही 18 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। इससे छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा। जो 18 से छोटा, अगर 17 ले लो, 16 ले लो, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों से डिविजिबल हो। तो एलसीएम का मतलब ही होता है कि सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आए, या कह लो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सके। तो यहाँ पर इसका मतलब हमको एलसीएम निकालना है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एलसीएम कब निकालें, एलसीएम कब निकालें। तो अभी जब आप पूरा वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोग ध्यान लगाना कि जब वीडियो देखने से पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता होगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि आगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में मैं एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कब आपको एलसीएम लेना है और कब आपको एचसीएफ लेना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं जल्दी से। तो हमसे क्या बोला था, 306 और 557 है। तो एलसीएम लेने के लिए हम दोनों का फैक्टर निकालने पड़ेंगे। चलिए साइड में इन दोनों का मैं फैक्टर निकालता हूँ जल्दी से। व्हाइट पेन ले लेते हूँ। तो हमारे पास है 306। तो 306 लिख लेते हैं। सबसे पहले ये 2 से हो रहा है तो 2 1 जा 2, 1 आगे गया तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 हो गया। अब तो ये 2 से होगा नहीं, तो 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 3 से हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 हो गया। फिर 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 2 बचेगा, वो आगे जाके 21 बना दिया, तो 3 7 जा 21, फिर 17 1 जा 17 हो रहा है। इट मीन्स, अच्छा इसको भी निकाल ही देते हैं। 600 इसका 57 का, तो कहाँ पे निकाल लूँ मैं, यहीं पे निकाल लेता हूँ। तो अगर हमारे पास 657 है तो 2 से तो ये भी नहीं हो रहा है, 3 से चेक कर लेते हैं। तो 5 और 6 11 और 7 हो जाएगा 18, यानी कि 3 से तो हो रहा है। तो 3 2 जा 6 ले लेते हैं। 1 उन तो कुछ बचा नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर 5 है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब 5 में से 3 का 2 बचा 2, आगे जाके 27 बना देगा। तो 3 9 जा 27 हो गया। फिर अब किससे डिवाइड हो रहा है, तो 9 और 1 10 और 2 12, यानी फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 7 जा 21 ले लो, 3 3 जा 9 ले लो। अब आ गया 73। 73 खुद एक प्राइम नंबर है। 73 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, या तो केवल 1 से डिवाइड होता है या तो केवल 73 खुद से डिवाइड होता है। ये आर एस अग्रवाल की बुक में अगर आपको देखो बड़े नंबर में अगर कंफ्यूजन है कि कौन से नंबर प्राइम होते हैं कौन से कंपोजिट होते हैं, तो टेबल अगर जब आपको याद होगा 10 तक ना, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाएगा कि ये नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये खुद के टेबल में ही आएगा। या फिर दूसरा जो हमारे पास एक चार्ट दिया हुआ था आर एस अग्रवाल क्लास 6 की बुक में, उसे भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। आपको इतना तो क्लियर होगा ही कि 73 किसी की टेबल में नहीं आता है, यानी कि अब ये 73 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम 73 बन जा 73 कर देंगे। तो अगर अब इसके अपन फैक्टर देखते हैं, ठीक है, तो कितना कितना बन रहा है भैया, 306 को अगर अपन लिखें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, तो हमारे पास 2 है एक बार, तो 2 के पावर में 1 लिख दो। फिर 3 हमारे पास 2 बार है तो 3 के पावर में 2 लिख दो। फिर हमारे पास 17 है तो 17 लिख दो। उसी तरीके से अगर अपन 657 को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा 3 2 बार आ रहा है तो 3 के पावर में 2 लिखो, और एक बार 73 तो 73 लिखो। हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। हम क्या जानते हैं एलसीएम में कि जो प्राइम फैक्टर्स है उनका हाईएस्ट पावर अपने को लेना है। जैसे 2, तो 2 हमारा उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 1 ले लेते हैं। 3 का हाईएस्ट पावर दोनों जगह पर 2 ही है, तो इसका मतलब हम लोग को 3 का हाईएस्ट पावर 2 लेना है। उसके बाद 17 का हाईएस्ट पावर 1 है यहाँ भी, और 73 का भी 1 है। यहाँ पर 17 और 73 दोनों इस तरीके से लिख लो। सभी के जब आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो 2 2 3 3 एंड 8 करके आने वाला है। ये सब मैंने सॉल्यूशन पहले इसीलिए कर लिया है ताकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो, केवल मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम वेस्ट करूँ। टाइम वेस्ट नहीं यार, टाइम वेस्ट मतलब कि हम लोग टाइम को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठूंगा भी तो फालतू में टाइम आपका भी वेस्ट होगा। आपको लगेगा सर मल्टीप्लाई तो हम लोग को भी आता है, जल्दी से स्किप करो इस पार्ट को। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले से इसको मल्टीप्लाई करूँ। ले, ये गैप भी हो गया कहीं पे। हाँ चलिए भाई वापस आ जा, आगे वापस। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक कमेंट वगैरह जो जो चीजें होती है सब करिए। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर अब हमसे थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है। तो मैं आपको तो ट्रिक बताते चलूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर एलसीएम लेना है कहाँ पर एचसीएफ लेना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोल रहा है 3 बेल्स हैं, 3 घंटियां हैं जो रिंग कर रही हैं अलग अलग इंटरवल पे। एक 4 मिनट में कर रही है रिंग, एक 7 में और एक 14 मिनट में कर रही है। जैसे कि मान लो एक बेल अगर यहाँ पर हमसे बोला गया है
कि 6 AM में टोटल वो रिंग किए हैं एक बार, तीनों मिल करके 6 बजे सुबह-सुबह ना टिंग 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 इस टाइप से बजी हुई है। तो बताइए कि तीनों बेल जो है विल बी रिंग टुगेदर नेक्स्ट, यानी कब जो है साथ में बजेंगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग बेसिक समझो। जैसे कि मान लो 6 बजे बेल बजा हुआ है। ये जो नंबर है हमको कंफ्यूज करने के लिए बड़े नंबर दिए, हम लोग दिमाग में छोटे नंबर लेते हैं। मान लो जो पहला वाला बेल है वो 1 मिनट में बज रहा है, दूसरा वाला बेल हर 2 मिनट में बज रहा है और तीसरा वाला बेल जो है वो हर 3 मिनट में बज रहा है। तो अगर 6 बजे बजा है तो पहला वाला जो बेल होगा वो 6 बज के 1 मिनट में भी बजेगा, 6 बज के 2 मिनट में भी बजेगा, 6 बज के 3 मिनट में बजेगा, हर मिनट में बजेगा। दूसरा वाला जो बेल है वो 6 बज के 2 मिनट में बजेगा, फिर 6 बज के 4 मिनट में बजेगा, फिर 6 बज करके 6 मिनट में बजेगा, 2-2 मिनट के इंटरवल में बज रहा है। और जो तीसरा वाला बेल है वो 3-3 मिनट में बज रहा है, यानी कि पहली बार वो 3 में बजा तो दूसरी बार 6 में बजेगा। तो तीनों मिलकर के कहाँ पर एक ऐसा नंबर आ रहा है कि तीनों फिर से बज रहे हैं साथ में। तो पहला वाला बेल तो 6 बज के 6 मिनट तक पूरा बजेगा, कंटिन्यू हर मिनट में बजेगा। दूसरा वाला भी 6 बज के 6 मिनट में बज रहा है और तीसरा वाला जो घंटी है वो भी 6 बज के 6 मिनट में बज रहा है। तो तीनों मिल करके 6 बज के 6 मिनट में साथ में बज रहे हैं। तो वो जो 6 निकल कर के आ रहा है, 6 जो आ रहा है हमारे पास, वो क्या निकल कर के आ रहा है? 1, 2 और 3 का वो एलसीएम निकल कर के आ रहा है। तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है, बड़ा नंबर जहाँ पे दिया हुआ रहे, तो उसको अपने दिमाग में आप छोटे नंबर में कन्वर्ट करो। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एलसीएम लेना है या एचसीएम। जैसे भी मेरे पास एक अगला क्वेश्चन और भी मजेदार क्वेश्चन है, इसमें जब मैं आपको भी समझाऊंगा ना ट्रिक, तो आपको देखना में बहुत मजा आएगा। फिर आपको बोलेंगे कि अरे हाँ सर, आप बिल्कुल सही कर रहे थे कि अब हम लोग को समझ में आने लगा कहाँ पे एचसीएफ लेना है और कहाँ पर एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले मिटाते हैं। हमको इसका मतलब कि यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14। 4, 7 एंड 14 का एलसीएम कितना होता है? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबके फैक्टर्स निकाल सकते हैं फटाफट। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि एक मेरा शॉर्टकट तरीका इस टाइप से होता है, जहाँ पर मैं 4 को भी लिखता हूँ, 7 को भी लिखता हूँ, 14 को भी लिखता हूँ। लेकिन ये वाला मेथड मैं आपको अभी नहीं बता रहा, ये वाला मेथड मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा जब आपको ट्रिक्स वगैरह ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको इस वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ। ये वाला मेथड से बहुत जल्दी एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकलता है, लेकिन हम लोग उन दोनों का इकट्ठा यूज अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक एक करके करेंगे। तो 4 का जो होगा फैक्टर वो कितना होगा भैया? तो 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 के पावर में 2, या फिर 2 मल्टीप्लाई 2 पहले चलो पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 होगा तो इसको हम लोग 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं? तो 7 तो हमारा 7 ही होता है, तो 7 1 7 कर लेंगे, 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। और जो हमारा 14 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू हमारे पास 7, है ना, क्योंकि 2 1 जा 2 और फिर हमारे पास यानी कि 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो यही दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। आप लोग चाहो तो उस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन इतना छोटा छोटा नंबर के लिए निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको एग्जाम में। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमको चूंकि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर होंगे उसके हम लोग को हाईएस्ट पावर लेना है। तो एलसीएम इक्वल टू हमारे पास कौन कौन से नंबर है? हमारे पास 2 है, हमारे पास 7 है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? 2 का हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 लिख लो आप लोग। 7 का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? तो यहाँ भी 7 का पावर 1 है, यहाँ भी 7 का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम लोग एक बार बस 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 2 जा 4 इंटू में 7 इक्वल टू 28। यानी कि यहाँ पर जो 4, 7 और 14 दिया हुआ है ना, वो तीनों मिल करके इकट्ठा जब होंगे तो 28वें मिनट में वो तीनों फिर से इकट्ठा होंगे। फोर के टेबल में देखना 28 आएगा, 7 के टेबल में भी 28 आएगा और 14 के टेबल में भी 28 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो घड़ी हमारी है जो 6 बजे बजी है सुबह के, उसने कितने बजे एक बार कुकुड़ुकू किया है? 6 AM पे किया है। तो अब 6 AM पे आप लोग क्या करना है? 28 वहां पर और ऐड कर देना है, यानी कि अगली बार वो 6 बज करके 28 AM पे भोर में दोबारा से बजेंगी वो तीनों घड़ियां यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेन रहता है देखो एलसीएम एचसीएफ निकालना कोई बच्चा भी सीख जाएगा, मेन कॉन्सेप्ट समझना रहता है। एग्जाम में जाने के बाद यही कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है, तो उसका भी मैंने एक छोटा सा तरीका आपको बताया है। अभी आगे वाले क्वेश्चन में और तरीके बताऊंगा। चलिए आगे। सो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रूम। अपने को एक रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है। पहला क्या है भैया? लेंथ कितना है? 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। यानी कि हमको वो बड़ा से बड़ा लेंथ बताना है उस रॉड का जो इस रूम को अच्छे से मेजर कर सके। तो अब बच्चे लोग फिर कंफ्यूज होंगे इसमें कि भाई यहाँ पर एलसीएम, देखो बड़ा से बड़ा नंबर पूछा है तो बड़ा नंबर तो एलसीएम होता है, तो क्या यहाँ पे एलसीएम ले लें या फिर एचसीएफ ले लें? तो इसमें फिर कंफ्यूजन होगा। तो इसका मैं फिर आपको जल्दी से ट्रिक बताता हूँ। इसमें आप लोग क्या करो, फिर से छोटे नंबर्स का यूज करो। जैसे कि मान लो कि जो लेंथ है वो हमको 6 दिया हुआ है, जो ब्रेथ है वो अपने को 9 दिया हुआ है, जो हाइट है वो अपने को 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे ये बोल रहा है कि ये लेंथ ब्रेथ और इस हाइट को नापने के लिए अपने को वो बड़ा से बड़ा रॉड बताना है जो इन तीनों को नाप सके। तो अगर मान लो मैं 6 सेंटीमीटर का, या फिर ये मान लो मीटर में है क्योंकि रूम का मीटर में होता है नॉर्मली,
तो अगर ये सब मीटर में है, तो अगर मैं 6 मीटर का एक रॉड ले लूँ, तो 6 मीटर का रॉड से अगर मैं नापूंगा तो ये वाला तो नपा जाएगा और 12 वाला भी नपा जाएगा। 6 2 बार करूंगा तो दोनों बार में 6 और 12 नपा जाएंगे, लेकिन 9 वहां पर नहीं हो पाएगा काम। ठीक है, अगर 9 मीटर का लेता हूँ मैं रॉड, तो मेरा ये दोनों नहीं नपाएंगे, बस 9 मीटर वाला लेंथ जो है वो नपाएगा। कहने का मतलब है कि हमको इनसे छोटा नंबर लेना पड़ रहा है, हमको एक ऐसा नंबर लेना पड़ रहा है कि जो इन तीनों को नाप सके। तो वो नंबर कौन सा होगा, दिमाग लगाओ, वो नंबर 3 होगा। 3 से हमारा 6 भी नाप हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है। फिर 3 से 3 बार नापेंगे तो उसका ब्रेथ जो है 9 वो भी नपा जाएगा, और जो उसकी हाइट है 12 उसको भी 3 3 3 करके 4 टाइम पे नाप सकते हैं। यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, छोटा नंबर, भले क्वेश्चन बोला कि वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जो तीनों को नाप सके, लेकिन वो जो आंसर निकल कर क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि इन नंबर से क्या छोटा है। और छोटा क्या होता है, छोटा कभी भी HCF होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी हमको क्या करना है भैया, HCF निकालना है। समझ में आ गया कि एलसीएम और एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट है। आपको दिमाग में नंबर्स को, छोटे नंबर्स को कन्वर्ट करना है। जो बड़े नंबर दिए हुए हैं वो तो दिए हुए हैं, उसको छोड़ दो। पहले आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले अपने दिमाग में छोटे नंबर्स को ले लो। छोटे नंबर को ले लिए, हमको समझ में आ गया कि अब ये छोटा नंबर तो 3 है। इट मीन्स कि हमको यहाँ पर अब HCF निकालना है, क्योंकि सर ने शुरू में ही बताया था कि एलसीएम हमारा बड़ा होता है दिए हुए नंबर से, और HCF जो होता है दिए हुए नंबर से छोटा होता है। तो यहाँ पर अगर हमको HCF की जरूरत पड़ रहा है तो इसमें भी हमको HCF की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग को मेन अब यहाँ पे HCF निकालना है। ये भी चीज हमारा क्लियर हो गया, हमारे दिमाग में ये तो क्लियर हो गया HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालने के फिर सबको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो लेंथ देखते हैं। लेंथ हमने को कितना दिया हुआ भैया, लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो अब देखो अलग अलग यूनिट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल मजा आएगा नहीं, इसलिए हम इन सभी को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कर देते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 होते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कहीं पे कि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 1 मीटर है, सॉरी 8 है, तो हमारे पास 8 में 800 हो जाएगा, और उसमें 50 और प्लस कर देंगे तो 850 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर 850 सेंटीमीटर। उसी तरीके से जो हमारा ब्रेथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ भैया, वो दिया हुआ है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर 25 सेंटीमीटर जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। और लास्ट में जो हमारी हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, हाइट हमसे बोला गया है कहाँ भैया, 4 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी मिट जा, इक्वल टू हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। अब इन सभी का अपने को अगर HCF निकालना है तो सभी के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट पेज निकालते हैं, यहाँ पर जगह कम है थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर 850 के निकालेंगे। तो 850 मेरा 5 से जा रहा है, तो मैं पहले 5 से ही कर लेता हूँ ताकि टाइम मेरा बचे थोड़ा सा। देखो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 आगे जाएगा तो 5 7 जा 35, और ये 0 उतर जाएगा। फिर से 5 से जा रहा है, 5 3 जा 15, 2 आगे गया तो 5 4 जा हमारे पास 20 हो गया। अब 2 से जा रहा है तो 2 17, और 17 के टेबल में 1 टाइम किया। इस तरीके से आप लोग जल्दी करके टाइम को बचा सकते हो। जैसे 5 से किया ना तो जल्दी निकल गया, 2 से भी कर सकते थे, लास्ट में 0 है तो आप लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत निकल आता है। अगला नंबर कितना था हमारे पास, 625 एंड 475 है। तो मैं दूसरे पेन से निकालता हूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। 625 है। ठीक है, वीडियो में कहाँ तक पहुंच रहा है, साइड में 625 वीडियो में आ रहा है। तो फिर से 5 से हो रहा है तो 5 के टेबल 1 टाइम 5 1 जा 5, 1 आगे गया तो 5 2 जा 10, 2 आगे जाएगा तो 5 5 जा 25। फिर 5 से हो जाएगा, 5 के टेबल में हमारा 25 टाइम पे 125 आता है। फिर 5 से हो जाएगा 5 4 जा 25, एंड फिर सॉरी 5 4 जा बोल रहा हूँ, 5 5 जा 25, और फिर यहाँ पर हमारे पास 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये निकल गया। एक और पेन ले लेते हैं जल्दी से, कौन सा कलर का ले लूँ, ग्रीन कलर का ट्राई मारते हैं। अगला नंबर था 475। तो 400 अगर 75 का फैक्टर निकालना है, फिर ये भी 5 से हो जाएगा। तो 5 के टेबल में हमारे पास 5 9 जा ले लेते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर, 5 9 जा हमारे पास हो जाएगा 45, 2 आगे गया तो इसको 25 बना देगा, तो हमारे पास 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर 5 से हो रहा है तो 5 1 जा 5 हो गया, 4 आगे जाएगा तो 5 9 जा हमारे पास 45 हो गया। अब ये 19 आ गया तो 19 तो केवल 19 से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से इनके फैक्टर्स निकल गया। अब सभी नंबर्स को अगर अपन लिखते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास, 850 का जो है उसको अगर लिखे हम लोग तो 5 के पावर में 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 है और मल्टीप्लाई 17 है। उसके बाद हमारे पास 625 है, तो 625 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 के पावर में 4। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास कितना है, 475 है, तो 475 को भी हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर में 2 मल्टीप्लाई में 19। अब HCF निकालना है तो हम लोग एलसीएम में क्या करते थे, हाईएस्ट पावर को लेते थे, और HCF में हम लोग क्या करना है कि कॉमन जो टर्म हो, जो हमारे पास इन तीनों में आ रहा हो, उस नंबर को लेना है, और उसके अलावा हमको उसका जो सबसे छोटा पावर है वो लेना है। तो यहाँ पर इन तीनों में 5 आ रहा है, और सबसे छोटा पावर कितना है यहाँ पर, 2 है, 2 सबसे छोटा पावर है। इसका मतलब कि जो HCF होगा वो हमारा 5 के पावर में 2 होगा, और 5 के पावर में 2 यानी कि 25 होगा।
तो 25 ये सब नंबर क्या में हमने कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। इसका मतलब कि 25 सेंटीमीटर का अपने को रॉड लेना पड़ेगा, और इस रॉड से हम लोग उस जो भी रूम है जिसका हमने डायमेंशन दिया हुआ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, उस रूम को हम लोग पूरी तरीके से नाप सकते हैं। ये वाले लेंथ को भी नाप सकते हैं, इस वाले उसकी ब्रेथ को भी नाप सकते हैं, उसकी हाइट को भी हम लोग इस वाले रॉड से नाप सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैं आपको और चीज समझाना चाहता था कि जैसे अगर मान लो हम लोग को एचसीएफ निकालना रहे ना, तो हम लोग दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं। मैं आपको ट्रिक भी बता ही देता हूँ, जैसे बोला था कि ट्रिक आपको मैं एक एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं यहाँ पर व्हाइट पेन से आपको निकाल के दिखाता हूँ। कहाँ पे निकाल लूं, जैसे कि रफली निकाल देते हैं। जैसे मुझे इन तीनों नंबर का निकालना है, तो तीनों नंबर को आप क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे 7545 है ना, 475 हो गया, 850 हो गया, और हमारे पास 625 हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ये देखना है कि ये तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं। एचसीएफ में यही करना है कि तीनों नंबर जिससे डिवाइड होते जाएंगे, जब तक डिवाइड होंगे तब तक आपको डिवाइड देना है। जैसे ये तीनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 है, तो ये हो जाएगा 5 के टाइम पे हमारे पास कितने टाइम पे आता है, 95 टाइम पे आ जाता है। ये वाला जो है हमारे पास 170 टाइम पे आया था 5 के टेबल में, और ये वाला नंबर 125 के टाइम पे आया था। अभी भी ये जो तीनों नंबर हैं, अभी भी ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अभी फिर से 5 से करो। ये 95 जो है 19 टाइम पे आएगा 5 के टेबल में, और ये जो हमारे पास 34 टाइम पे आ जाएगा, और ये जो हमारे पास 25 के टाइम पे आएगा। अब ये जो तीन नंबर हमारे पास आए हैं, ये तीनों अलग अलग नंबर आ गए हैं, यानी कि अब यहाँ पर इन तीनों नंबर्स को हम लोग सेम नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते, हमको अलग अलग नंबर यूज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग डिवाइड नहीं देंगे, हम लोग बस देखेंगे यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दो और आपका एचसीएफ जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से भी एचसीएफ निकाला जाता है, लेकिन हम लोग इसको तो लॉन्ग मेथड से सीख ले रहे हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है कि एलसीएम होता है क्या है, एचसीएफ होता है क्या है, वो आपको समझ में आ सके। अब इसी में से ना, जैसे एचसीएफ निकल गया ना, अब इसी का एलसीएम भी निकाल सकते हो। अब आप लोग क्या करोगे, आगे बढ़ करके इन लोग को एक एक नंबर को डिवाइड देते जाओगे। तो इन सभी को जब आगे आप डिवाइड देते जाओगे, तो कंप्लीट जितने बार में लास्ट में 1 1 1 आ जाएगा, तो उसके बाद जो भी हमारे पास नंबर बचे रहेंगे सबका मल्टीप्लाई करना, तो आपका एलसीएम भी निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये आपका ट्रिक है, उसको हम बाद में सीखेंगे और डिटेल में। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन के पास। इसका भी हम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी समझेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रूट वेंडर, एक फल बेचने वाला जो है व्यापारी, has 990 apples and 945 oranges. He packed them into baskets. उसके पास इतने एप्पल्स हैं और इतने ऑरेंजेस हैं। पेन ले लेता हूँ थोड़ा सा कलर, ताकि यहाँ पर आपको दिखे। 909 एप्पल्स हैं, 945 ऑरेंजेस हैं। उनको बास्केट्स में उसको पैक करना है। ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट्स, यानी कि एक बास्केट में दोनों में से कोई एक ही फ्रूट भरा जा सकता है, या तो एप्पल भरेंगे या तो ऑरेंज भरेंगे, है ना। इन इक्वल नंबर्स, और इक्वल नंबर में ही भरना है, यानी कि जैसे हमारे पास एक बास्केट लिया, उसमें अगर हम लोग 20 मान लो यहाँ पर एप्पल्स डाल रहे हैं, तो दूसरा जो बास्केट लेंगे उसमें अपने को 20 ही वहां पर डालना है, ये नहीं कि उसमें हम लोग ज्यादा ऑरेंजेस डाल दिए। इक्वल नंबर्स ऑफ हमको वहां पर फ्रूट रखने दोनों में, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट टू बी पुट इन ईच बास्केट। बताइए कि एक बास्केट में हम लोग कितने फ्रूट्स पुट करें इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स, ताकि अपने को कम से कम वहां पर बास्केट्स की जरूरत पड़े। तो आपको यहाँ पर ना क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है। कैसे समझ में आएगा वो समझो। हमको फ्रूट्स दिया हुआ है 990 और दूसरा दिया हुआ है 945। हमको बोल रहा है कि इनको हमको बास्केट में पुट करना है। अगर इन फ्रूट्स को बास्केट में पुट करना है, और हमको बास्केट जो होगा इससे बड़ा तो लगेगा नहीं ना, जो भी दो नंबर हमको दिए हुए हैं। अब मैं बोलूँ अगर आपसे कि मैं 1000 बास्केट का यूज करूंगा और उसमें इन फ्रूट्स को पुट करूंगा, तो ये कॉमन सेंस वाली बात तो होगी नहीं। एक बास्केट में तो एक फ्रूट हम लोग पुट नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, जितना हूँ बास्केट लेंगे, तो इसमें से कम, यानी जो नंबर आपको दिया हुआ है उससे कम नंबर का ही आंसर आएगा। हो सकता है कि 100 बास्केट में हमारा काम फुल हो जाए, 100 बास्केट में हम लोग 50 बास्केट में इसको पुट कर दें, या फिर क्या बोलते हैं 49 बास्केट में इसको पुट कर दें, इसमें कोई 51 बास्केट में पुट कर दें। कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ बास्केट होगा वो दिए हुए नंबर से छोटा नंबर होगा। इतना तो क्लियर है। तो अगर दिए हुए नंबर से छोटा नंबर हमारा आंसर निकल करके आ रहा है, तब क्या आ रहा है, तब हमारा एचसीएफ आ रहा है। और बस एचसीएफ आ रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ निकालेंगे और आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। समझ है ना एचसीएफ क्यों निकालना है, क्योंकि जो आंसर निकल करके आएगा वो छोटा नंबर निकल करके आएगा दिए हुए नंबर से। दिमाग में आपको यही लेना है कि जो दिया हुआ नंबर है उससे छोटा आ रहा है या उससे बड़ा आ रहा है। अगर दिए हुए नंबर से छोटा आ रहा है तो वहां पर आप लोग क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। और दिए हुए नंबर से अगर बड़ा आंसर आ रहा है आपके दिमाग में, तो समझ जाना कि एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 990 को यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। तो 990 हमारा 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 0, फिर 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0, फिर ये हमारा 11 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। मैं किससे कर दूं, 11 से कर देता हूँ। जाओ 11 1 जा 11, ये 0 उतर जाएगा। अब ये 2 से हो रहा है, 2 5 जा 10, और फिर 5 1 जा 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसके फैक्टर लिखता हूँ 990 के, तो 990 इज इक्वल टू 3 के पावर में 2 है ना, पहले 2 वाला लिख देते हैं। 2 के पावर में 1 है, फिर 3 के पावर में 2 है, फिर हमारा एक 5 भी है, और उसके पावर में 1 है, और फिर एक 11 है। अगला जो नंबर हमारे पास है 945 है। इसके फैक्टर्स भी यहीं पे मैं निकाल देता हूँ दूसरे पेन से।
तो 900 अगर 45 के फैक्टर्स देखा जाए तो अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो 5 और 4 9 और 9 हमारे 18 होता है, ये भी 3 से हो रहा है, तो मैं 3 से कर देता हूँ, 3 3 जा 9, हम लोग 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं, अच्छा एक डिजिट में हो जा रहा है तो 2 डिजिट क्या है लेना, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 आगे जाएगा तो इसको 15 बना देगा, तो 3 5 जा 15, फिर 3 से हो रहा है तो 3 1 जा 3, अब हम लोग 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और 3 5 जा 15 ऐसे लिखेंगे। डायरेक्ट अगर आप 3 5 जा 15 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, जैसे डिवाइड में हम लोग 2 डिजिट जब साथ में लेते हैं तो 0 लगाते हैं, वैसे यहाँ पर भी लगाना रहता है, ठीक है। अब हमारे पास ये 5 और 1 6 अभी भी 3 से हो रहा है तो फिर 3 से कर दो, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 1 आगे जाएगा तो उसको 15 बना देगा, तो 3 5 जा 15, उसके बाद फिर हमारे पास अब ये 5 से हो रहा है, 5 7 जा 35, और फिर 7 1 जा हमारा 7 हो रहा है, तो 945 अगर देखा जाए तो इसके जो फैक्टर्स निकल गए वो 3 के पावर में कितना है, 3 निकल रहा है, यानी कि हमारे पास बार बार 3 बार आया है ना, उसके बाद एक 5 है और एक हमारे पास 7 है। तो अब अगर अपने इसको एचसीएफ निकालना है तो आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कैसे निकाला जाता है। हमको देखना है कि कॉमन कौन कौन से टर्म है, तो कॉमन 3 भी है और 5 भी है, उसमें सबसे छोटा जो पावर है, एचसीएफ में हम लोग छोटे पावर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 के पावर में 2 छोटा है, ये 3 के पावर में 3 बड़ा है, तो हम लोग छोटा वाला लेंगे, 3 के पावर में 2 लेंगे, जो कॉमन नहीं है जैसे 7 11 2 इसको नहीं लेना, इसको हम लोग एलसीएम में लेते हैं ना, एचसीएफ में जो कॉमन रहता है उसी को लेते हैं, तो हमारे पास 3 के पावर में 2 सबसे छोटा था कॉमन वाला, फिर 5 के पावर में 1 दोनों में है ना, तो हम लोग 5 के पावर में 1 सबसे छोटा है तो उसको ले लेंगे, तो 3 के पावर में 2 हमारा 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू हो गया 45, यानी कि वहां पर टोटल 45 बॉक्सेस लगेंगे, बास्केट्स लगेंगे, जिनमें हम लोग पुट करें इन एप्पल्स को, है ना, यानी कि नंबर ऑफ बास्केट क्या बोला था, हाँ नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट, यानी कि नंबर ऑफ जो फ्रूट्स होंगे एक बास्केट में कम से कम हम लोग को 45 फ्रूट्स वहां पर पुट करने हैं, तो इस तरीके से हम लोग जब 45 फ्रूट पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 945 भी पुट हो जाएगा और 990 फ्रूट्स भी वहां पर पुट हो जाएंगे, क्योंकि देखो ना 945 जितना भी होगा ना, मान लो इसको जब आप लोग डिवाइड दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45 है ना, तो 400 एंड 400 हमारे पास हो जाएगा 800, और उसके बाद अगर मैं दिमाग लगाऊं इसमें तो 45 है और हमारे पास 900 है, तो ये हो जाएगा 45 का टेबल में 450 में तो 900 आ गया, यानी कि 10 10 20 बास्केट ऐसे हो गए और 21 बास्केट, हाँ इसका अगर 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, 21 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि 21 बास्केट्स में ये फ्रूट रखा जाएंगे, ऑरेंजेस रखा जाएंगे, और इसके बाद एक बार और एक बास्केट अगर लेते हैं 22 बास्केट लेंगे तो वहां पर 45 था तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, 45 के बाद 45 प्लस 45 कितना होता है, 90 होता है, यानी कि 22 बास्केट्स में ये हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 21 बास्केट में हो जाएगा। वैसे ये पूछा नहीं था हमको, केवल नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछा था, तो नंबर ऑफ फ्रूट्स जो होगा एक बास्केट में वो 45 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा अभी, लेकिन उसको भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट वर्ड यूज किया, तो फिर से बच्चे सोचेंगे ग्रेटेस्ट तो बड़ा नंबर को बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले, एचसीएफ ले कि एलसीएम ले, वही समझना है ना। पिछले बार तो हम लोग को वहां पर बोला था ग्रेटेस्ट, तो हम लोग एचसीएफ लिए थे, तो क्या इस बार भी एचसीएफ लेना पड़ेगा, चलो देखते हैं क्या लेना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड हमको पूछ रहा है कि बताइए कि वो सबसे ज्यादा स्पीड कौन सा होगा, विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, यानी कि उस नंबर से वो उस स्पीड से चले ताकि 95 मीटर और 171 मीटर को हम लोग एग्जैक्ट मिनट से नाप सकें। जैसे कि मान लो इसमें क्वेश्चन को हम लोग नंबर छोटा करके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मान लो हमें दिया रहता है कि गर्ल जो है वो 8 मीटर चल रही है और 10 मीटर चल रही है, तो बताइए कि वो किस स्पीड से चले कि हम लोग इनको जो है एग्जैक्ट मिनट्स में नाप सके। जैसे वो 1 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो भी नाप सकते हैं, 1 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो हमारा 8 मिनट में 8 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर मीटर मैंने लिख दिया एक्चुअल में, इसको मैं किलोमीटर बना देता हूँ, इसको मैं किलोमीटर बना देता हूँ मिटा करके, ताकि आपको एम में, और यहाँ पर अगर मैं केएम लिखूंगा तो किलोमीटर समझ में आएगा, और एम से मिनट भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको केएम बना दिया। अब समझो इसको, कॉन्सेप्ट समझो कि मान लो गर्ल जो है वो 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर चल रही है, हमसे ये पूछ रहा है कि वो हाईएस्ट उसका स्पीड बताइए जिससे वो चले ताकि वो दोनों जो हमारा डिस्टेंस है ना उसको एग्जैक्ट मिनट में कंप्लीट करे, सेकंड वगैरह में नहीं आना चाहिए। तो या तो 1 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, तो 1 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो 1 किलोमीटर जो है वो हमारा जो होगा 8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, और 10 किलोमीटर 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो है वो 2 किलोमीटर की स्पीड से भी चल सकती है, जब 2 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो वहां पर 4 मिनट में हमारा 8 किलोमीटर हो जाएगा और 5 मिनट में हमारा 10 किलोमीटर हो जाएगा। 3 से चलेगी तो नहीं हो पाएगा, 3 से चलेगी तो एग्जैक्ट नहीं डिवाइड हो रहा है, हमको डिवाइड करना है, एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए। 4 से हमारा 8 वाला तो डिवाइड हो जा रहा है लेकिन 10 वाला नहीं हो रहा है, 5 से देखें तो 10 वाला हो जा रहा है लेकिन 8 वाला नहीं हो पाएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां पर मिनट का आंसर सेकंड में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो हमारा नंबर निकला था वो ऐसा नंबर था जिस स्पीड से अगर वो चलेगी तो वो हमारा सबसे बड़ा नंबर था। देखो 1 भी था और 2 भी था, तो 2 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे अगर वो लड़की चलेगी, गर्ल अगर वॉक करेगी तो वो इन दोनों जो हमें डिस्टेंस दिए हुए हैं इन दोनों डिस्टेंस को वो अच्छे से कवर कर लेगी और हमारा एग्जैक्ट मिनट में टाइम निकल करके आएगा।
तो उसी तरीके से जो 2 है वो 8 और 10 का क्या है, वो एचसीएफ है, छोटा नंबर है यानी कि एचसीएफ है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जब हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो लड़की जो है किस स्पीड से चलने वाली है। चलो जल्दी से एचसीएफ निकालेंगे, पहले तो 95 को फैक्टराइज कर लो। तो हमारे पास कितने से हो रहा है, 5 से हो रहा है। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 4 आगे गया तो 5 9 जा 45। उसके बाद अभी 19 1 जा 19 हो जा रहा है डायरेक्ट। उसके बाद हमारे पास 171 है। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो 7 और 1 8 और 1 9। तो ये हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया। हमारे पास 2 आगे जाएगा तो वो 21 बना देगा, तो 3 7 जा हमारे पास 21 हो गया। अब हमारा 5 और 7 12 होता है, तो फिर 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 हो गया। 2 आगे चला जाएगा तो 3 9 जा हमारे पास 17 हो गया, है ना, सॉरी 27 हो गया। और फिर हमारे पास 19 1 जा फिर से 19 हो जाएगा। यानी कि अगर अपन इनके फैक्टर्स को लिखते हैं अलग अलग, तो 95 इक्वल टू हो रहा है 3 × 19, और हमारे पास 117 जो है वो इक्वल हो रहा है 3 के पावर में 2 इंटू में 19। हमको समझ में तो आ गया कि यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के हम लोग क्या करते हैं, कॉमन वाला देखते हैं, और कॉमन वाला दोनों में 19 है और 3 भी है, दोनों कॉमन है। तो जो सबसे कम वाला पावर होता है हमको उसका यूज करना है ना। तो हमारे पास, सॉरी यार, यहाँ वही तो मैं सोचूं कि यहाँ पर तो हमारे पास बड़ा नंबर निकल कर क्या आ जा रहा है, ये 3 कहाँ है, ये तो 5 है ना। एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ, तभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर ये 5 × 19 है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो 19 है, केवल यही एक कॉमन फैक्टर है, और यही हमारे पास पावर में 1 1 दोनों में है। तो इसका 19 जो होगा वो फैक्टर हो जाएगा, यानी कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 19 वो स्पीड है, 19 मीटर दिया हुआ है ना, देखो 19 मीटर जो मिनट वो स्पीड है, जिससे अगर वो लड़की चलेगी तो हम लोग इस वाले डिस्टेंस को और इस वाले डिस्टेंस को दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट नाप सकते हैं। 19 के टेबल में 5 टाइम पे हमारा 95 आ जाता है, यानी कि 5 मिनट में ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और 19 9 जा 171 भी हो जाता है, तो 9 मिनट में ये भी डिस्टेंस कवर हो जाएगा, तो एग्जैक्ट टाइम पे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट। सो ये हमारा 10th और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। इसको इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारा, ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जहां पर हमको दिया रहता है रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251 9377 15628 लीव रिमाइंडर्स 1 2 3 है ना, रिस्पेक्टिवली। यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिससे जब हम लोग इन तीनों को डिवाइड देंगे तब क्या होगा, हमारे पास रिमाइंडर जो है 1 बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा। तो पहले तो इस रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझो। क्या होता है कि जैसे हमारे पास मान लो 13 दिया हुआ रहा है, ठीक है, 13 दिया हुआ रहा, हम लोग जब इसको 2 से डिवाइड देते हैं, तो जब 2 से डिवाइड देंगे तो 2 के टेबल में 6 टाइम पे हमारा 12 आता है, और जो 1 है वो रिमाइंडर बच जाता है। तो अगर मैं इस 1 को हटा दूं यहाँ पर से, अगर मैं 1 को यहाँ पर से 13 में से माइनस कर दूं, तब क्या होगा, मेरे पास एक ऐसा नंबर निकल करके आ जाएगा जो कि पूरा पूरा इस 2 से डिवाइड होता होगा। यानी कि जब कभी भी हमारे पास रिमाइंडर दिया रहे, तो हम लोग क्या करें, अगर उस नंबर में से, जिस नंबर में से वो रिमाइंडर बच रहा है, उसमें से अगर हम लोग उस रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर निकल करके आ जाता है जो कि दिए हुए नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल हो। और यहाँ पर हम लोग से डिविजिबल पूछ रहा है ना, कि जो इन तीनों नंबर्स को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। यानी कि जब डिवाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो सबसे छोटा नंबर होगा। यहाँ पर देखो, सब फिर समझो कि हमको वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है विच व्हेन डिवाइड इतना इतना इतना, यानी वो इन तीनों को डिवाइड दे सके। रिमाइंडर वगैरह दिमाग से निकाल दो, बस ये समझो कि इन तीनों को वो नंबर क्या कर रहा है, डिवाइड दे रहा है। तो इट मींस क्या होगा कि वो नंबर इन तीनों से छोटा होगा, और अगर छोटा होगा इन तीनों से, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, हमको इसका यहाँ पर फैक्टर निकालना है। अगर फैक्टर मतलब कि एचसीएफ निकालना है। अगर हमसे बोलता कि विच व्हेन डिविजिबल, यानी कि वो नंबर जो होता इन सभी से डिविजिबल है, तो डिविजिबल कब होता है, जब इन तीनों के टेबल में आता होगा तभी तो डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल और डिवाइड के मतलब को आपको समझना पड़ेगा। पर छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को समझने से ही बच्चे फिर क्लियर हो पाएंगे कि हमको एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर हमसे बोल दिया कि इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड कौन सा नंबर करेगा, छोटा नंबर करेगा। जैसे कि जो 12 है उसको डिवाइड 2 कर रहा है या 6 करेगा, छोटा ही नंबर करेगा, उसका फैक्टरी तो करेगा। इट मीन यहाँ हमको एचसीएफ लेना है। अब एचसीएफ किसका लेना है भैया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास रिमाइंडर बच जा रहा है, तो हम लोग रिमाइंडर को हटाते जाएंगे, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि वो एग्जैक्ट नंबर कौन सा है जो पूरा पूरा डिवाइड हो सके। तो यहाँ पर मैं पहले इसको मिटाता हूँ। हम लोग सबसे पहले हमको कौन सा नंबर दिया हुआ है, 1251 दिया हुआ है। तो 1251 में से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1250 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास नंबर कितना है, 9377। इसमें से कितना हमारे रिमाइंडर बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 93। हमारे पास 77 था ना, तो 75 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर 15628 है। इसमें जब हम लोग डिवाइड देंगे उस नंबर को, है ना, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो हम लोग 3 जहाँ माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 156
और 2 5 इस तरीके से। तो ये 3 नंबर हमारे पास निकल कर के आ गए, यानी कि जो रिमाइंडर बच रहा है उसको भूल जाओ। हमारा जो भी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन इस तरीके से बन गया कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, इनको वो जो नंबर है ना पूरा-पूरा डिवाइड दे रहा है। क्योंकि अब हम लोग जो रिमाइंडर है उसको तो हम लोग हटा दिए, तो अब हमारा रिमाइंडर बचने का चांस ही नहीं है। यानी कि जो नंबर से हम लोग डिवाइड देंगे, तो वो क्या करेगा, इसको भी डिवाइड हो गया, इसको भी डिवाइड दे देगा, इसको भी डिवाइड दे देगा और इसको भी डिवाइड दे देगा। और हमको पता है कि हमारा एचसीएफ निकालना है, तो चलिए सबका फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले तो 1250 का फैक्टर निकालेंगे, तो ये भी निकाल लेता हूँ मैं 1250। तो 1250 हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं पहले 5 से ही करता हूँ, बड़े नंबर से करेंगे ताकि जल्दी काम हो। 5 के टेबल में हमारे पास 5 2 10 हो जाएगा, 2 आगे किया तो 5 5 25 और ये 0 उतर जाएगा। फिर 5 से हो रहा है, 5 का 5 टेबल में 5 5 25 और 0। फिर 5 से हो रहा है तो 5 1 5 और 0। फिर 5 से कर लो, 5 2 10 और फिर 2 1 2 कर दो। उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा था, 9375 था। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 9375। इसको जो हम लोग डिवाइड देंगे तो भी 5 से हो रहा है, तो 5 से ही करते हैं। 5 1 5 हो गया हमारे पास। यहाँ पर से 4 आगे जाएगा तो इसको 43 बना देगा, तो 5 8 हमारे पास 40 हो जाएगा। 3 आगे जाएगा तो 5 7 हमारे पास 35 बनेगा। 37 में से 35 कट को बचा 2, आगे जाके 25 बना देगा, तो 5 5 25। फिर 5 से हो रहा है, 5 3 18, 2 आगे गया तो 5 5 25, फिर 2 आगे जाएगा तो 5 5 25, ठीक है ना। नहीं, एक सेकंड, 5 3 15 लिया मैंने ना, तो 18 में से 15 कट हुआ तो 3 बचा, तो आगे जाकर के उसको 37 बनाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर मेरा ये 5 से नहीं करेंगे हम उसको, फिर 7 से करेंगे, क्योंकि अब ये 37 बन गया है। तो 5 के टेबल में 7 टाइम पे 35 आता है। 37 में से 35 कट हुआ तो बचा 2, आगे 25 बनेगा, तो फिर 5 5 25 आएगा। फिर ये 5 से हो रहा है, देखो 5 7 35, 2 आगे गया तो 5 5 25। फिर 5 से हो रहा है, 5 1 5, 2 आगे गया तो हमारे पास 25 बन जाएगा, तो 5 5 25। फिर 5 से हो रहा है, जब तक होगा हम लोग 5 से करेंगे। 5 3 15 और अब 3 से करना पड़ेगा, 3 1 3। लास्ट हमारे पास जो नंबर है वो किसके फैक्टर निकालने हैं, 15268 के। 15 नहीं 6 8 नहीं है, 625 है, 1 माइनस करने के बाद 15625। ये भी 5 से हो रहा है, 5 से ही करते हैं। 5 3 15, 5 1 5, 1 आगे गया तो 5 2 10 हो जाएगा, 2 आगे गया तो 5 5 25 हो गया। फिर 5 से हो रहा है, 5 6 30, 1 आगे गया तो 5 2 10 हो जाएगा, फिर 2 आगे जाएगा तो 5 5 25। फिर 5 से होगा, 5 के टेबल में 125 में 625 आता है। फिर 5 के टेबल 25 टाइम पे होने से 125 आता है। फिर 5 5 25 और 5 1 5 हो जाएगा, यानी कि इसके ये फैक्टर्स निकल गए। तो हम लोग सारे फैक्टर्स को लिख करके यहीं पर रेसिप्ट निकाल देते हैं फटाफट। पहले तो हमारे पास 1250 है, इसका जो फैक्टर है वो 3 के 2 है पहले, तो 2 के पावर में 1 और 5 के पावर में कितना है, 1 2 3 4 है, तो 5 के पावर में 4 लिख दो। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा नंबर जो था वो था 4375। इसके जो फैक्टर्स निकले वो हमारा 1, ये तो 3 है पहले, उसको लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 के पावर में 5 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो नंबर है 15625, इसके में हमारे पास जो हमारे पास क्या बोलते हैं फैक्टर्स है वो 5 के हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 5 के पावर में 6 है। हम लोग जानते हैं कि जब हमको एचसीएफ निकालना रहता है तो जो सभी में कॉमन फैक्टर हो वो लेना है, तो सभी में कॉमन फैक्टर 5 है। उसका जो सबसे छोटा वाला पावर है वो लेना रहता है, तो सबसे छोटा वाला पावर 5 के पावर में 4 है, तो हम लोग को यहाँ पर 5 के पावर में 4 लेना है। और 5 के पावर में 4 कितना होता है, तो 5 के पावर में 4 अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, तो 5 के पावर में 4 625 होता है। इसका मतलब कि एचसीएफ जो होगा, सॉरी यहाँ पर एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 625। तो 625 हमारे पास वो सबसे बड़ा नंबर है जो दिए हुए तीनों नंबर हमको दिए हुए थे ना, यहाँ पर 625 देखो ऑप्शन में भी दिया है यहाँ पर, तो ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर को जब डिवाइड करिएगा तब वहां पर हमारे पास 1 2 और 3 रिमाइंडर बचाएगा। 1 2 3 रिमाइंडर कब बचाता है, जब हम लोग ये नंबर्स को डिवाइड देते। अब हमने इन नंबर्स का एचसीएफ निकाला है, इसके अंदर जब हम लोग इनको डिवाइड देंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आज का हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है, हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन मैंने समझाए आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को अभी अगर आपको वीडियो को सेव करके रख लीजिए, ताकि जब आपका भी एग्जाम हो PT1 हो या फिर जिस भी एग्जाम में ये आया चैप्टर हमारे पास बोर्ड में तो आने वाले हैं ही, क्योंकि बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, साथ ही साथ PT1 PT2 वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो इरेशनल नंबर्स हैं हमारे रियल नंबर के चैप्टर में, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको। और इसका जो पीडीएफ है, जो भी हमने इतने सारे सॉल्यूशन किया है, ये जो पीडीएफ है हमारे पास, इसका पीडीएफ मैं आपको अपने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर क्लास 10 वाला जो सेक्शन होगा, फोल्डर बना होगा, उसमें क्लिक कीजिएगा, तो रिकॉर्डेड वाले पार्ट में आपको ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा और इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।